Hallo Leute, herzlich willkommen und ich begrüße euch auf meinem Kanal Learn German from Hindi and English। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द कंपोजिटा, यानी कि द कंपाउंड्स भी इनको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रॉफ, द र्यूबर, द मिट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि द कंपोजिटा क्या होते हैं और इन्हें जर्मन ग्रामर में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि द कंपाउंड्स को हम लोग फवाइस वर्टर के नाम से भी जानते हैं या फिर इन्हें कहते हैं प्रोनोमिनल एडवर्बियन। थोड़ा सा लंबा नाम है बट इसको आप आधा करके पढ़िए, प्रोनोमिनल एडवर्बियन। ठीक है, प्रोनोमिनल एडवर्बियन या फिर फरवाइस वर्टर। बता दूं यहाँ पर कि फवाइस वर्टर और प्रोनोमिनल एडवर्बियन जो है इसके बहुत ही एक्यूरेट जर्मन वर्ड्स हैं जो कि जनरली यूज़ नहीं होते हैं। इसको ज़्यादातर इंटरनेट पे द कंपाउंड्स या फिर द कंपोजिटा के नाम से पॉपुलर ये है। मगर अगर आप कभी C1 लेवल या C2 लेवल के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करेंगे, टेल्क के एग्ज़ाम्स देंगे या फिर डेसाहा के प्रीफुंग्स आते हैं, तो उसमें जनरली आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। उसमें आपको द कंपाउंड या द कंपोजिटा करके बहुत ही रेयरली वो यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फवाइस वर्टर जो है हमारे द कंपाउंड्स के ही दूसरे सिनोनिम्स हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। ओके तो पहले हम देखते हैं कि फवाइस वर्टर कैसे यूज़ करते हैं। फवाइस वर्टर verwendet man nur für Dinge oder Sachverhalte। फवाइस वर्टर verwendet man यानी कि फवाइस वर्टर जो है आदमी यूज़ करता है nur ओनली 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 मतलब केवल सिर्फ इन चीज़ों के लिए यूज़ करता है। वो चीज़ें हैं सबसे पहले जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हों या फिर हम लोग किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हों। ठीक है, Dinge oder Sachverhalte। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो हमारे प्रोनोमिनल एडवर्बियंस जो हैं यूज़ होंगे, फरवाइस वर्टर जो हैं यूज़ होंगे। इसके क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियोस में देखा, वो रान, वो मिट, वो नख und so weiter। तो इसके क्वेश्चंस हम लोग वो कंपाउंड से बनाते हैं जिसमें कि वो प्लस आर प्लस प्रपोजिशन होता है या फिर केवल वो प्लस प्रपोजिशन भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आंसर यानी कि इसके उत्तर कैसे दिए जाते हैं। वो रान से बन जाता है दारन, वो मिट से बन जाता है दामिट और वो नख से बन जाता है उसका आंसर दा नख। ठीक है, इन्हीं को हम लोग दा प्लस आर प्लस प्रपोजिशन करके बनाते हैं। ठीक है, और आर बीच में क्यों लगाते हैं इसका रीज़न मैंने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल राइट, तो अभी मैं उसको उसमें नहीं जाऊंगी, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज़ आपको जो समझना है कि फरवाइस वर्टर जो है verwendet man nicht für, मतलब कि आदमी को किस चीज़ में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए वो भी आप सुन लीजिए। पर्सन्स, Personen oder Lebewesen। जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हों या फिर हम किसी क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हों तो वहाँ पर हमारे प्रोनोमिनल एडवर्बियंस यूज़ नहीं होते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? an wen, mit wem, über wen। इसमें हमारा क्वेश्चन बनते हैं प्रपोजिशन प्लस फ्राग वर्ड। ये भी हम अपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस बनाएंगे जब हम लोग किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे। और इसका जो आंसर है वो होता है हमारा अन जी, वेन है एक्कुजाटिव तो होगा अन जी, मिट वेम इज डाटिव तो आंसर होगा मिट ईम, यूबर वेन होगा तो आंसर होगा यूबर जी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स बनते हैं प्रपोजिशन प्लस प्रोनोमेन से, प्रपोजिशन प्लस प्रोनोमेन। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्या हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने अपने वो कंपाउंड्स में भी ध्यान रखा था, तो इस केस में भी हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है। द कंपोजिटा, द कंपाउंड्स,
प्रोनोमिनल एडवर्बियन, फवाइज वर्टर। ये चारों के चारों वर्ड्स एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं, द कंपाउंड्स, द र्यूबर, द मेट, द नग, द फॉन, ओके, द रेन। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं सारे के सारे हम इस कैटेगरी के अंडर रखते हैं। कोई भी वर्ड आ जाए कभी कंफ्यूज मत होना कि किसके बारे में बात हो रहे हैं, ये सिर्फ द कंपाउंड्स को ही डिनोट करते हैं। द कंपाउंड्स आर यूज्ड टू से फॉर इट, विद इट, अबाउट इट, टू इट एंड सो ऑन। और इस तरीके से इसकी गाड़ी जो है आगे चलती है। इट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट्स, डिंग। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हमेशा इट का ही यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स। मगर हम इसको कई बारी फॉर दैट, विद दैट, अबाउट दैट या टू दैट को भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट चलेगा तो उस तरीके से हमारा जो है फॉर इट या फॉर दैट आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली फॉर इट, फॉर दैट जो है इंग्लिश सेंटेंस में अच्छा जाता है, सुनने में अच्छा लगता है। ओके, समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। Ergänzen Sie die Pronominal Adverbien, zum Beispiel damit, zum Beispiel ये एक एग्जाम्पल है, आप इसमें damit, darüber, davon, darin यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि प्रोनोमिनल एडवर्बियन आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। ओडा प्रेपोजिशन, या तो प्रेपोजिशन प्लस प्रोनोमेन या फिर प्रेपोजिशन प्लस प्रोनोमेन, जैसे हमने अभी देखा zum Beispiel über dich, über ihn, auf ihn है। इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है Nummer 1, von plus träumen। von plus träumen का मतलब होता है टू ड्रीम, सपना देखना, और ये हमारा डाटिव केस होता है। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रेपोजिशंस और जो वर्ब्स हैं इसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वो सारे वीडियोस देखें और फिर इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले ही प्रीवियसली वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो इतने डिटेल में मैं अब नहीं जाऊँगी। मैं आज जो है कंसंट्रेट करेंगे हम लोग द कंपाउंड्स के ऊपर। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पहले जाके देखें, और अगर मैं अपने जो है लास्ट स्क्रीन पर भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आप इजीली हमारे पुराने वीडियोस पे जा सकते हैं, जिसमें डाटिव और एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन जो है बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉन प्लस ट्रॉयमन आपको बताती हूँ। So ein Lotto gewinn, das wäre toll. Ich habe heute Nacht davon geträumt. So ein Lotto gewinn, das wäre toll का मतलब है such a lottery win, that would be great. I dreamed from it या अबाउट इट टुनाइट। सच अ लॉटरी गिविन, ओह, अब हिंदी में हम इसको कैसे समझेंगे? सच अ लॉटरी गिविन, ओहो इतने सारे पैसे, लॉटरी निकल गई आपकी, आप बोल रहे हैं इतने सारे पैसे, ये तो बहुत ही बढ़िया है, दैट वुड बी ग्रेट। और इसी के बारे में मैंने कल रात जो है heute Nacht, आज रात जो है सपना देखा था। Ich habe heute Nacht davon geträumt, ना उसके बारे में सपना देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने द फोन जो है इंडिकेट किया है लॉटो गिविन के बारे में, कि द फोन जो है इंडिकेट करता है किस चीज़ को? लॉटो गिविन को। इसको मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम दो सेंटेंस यूज़ करते हैं और हम अपने सेकेंड सेंटेंस में पिछले किसी बात को, कही हुई बात को रेफ़र करते हैं ना। फरवाइज का मतलब क्या होता है? फरवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना, टू रेफ़र। इसीलिए फरवाइज वाटर को रेफरेंस वर्ड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, रेफरेंस वर्ड्स भी इनको कहा जाता है, किसी चीज़ का उल्लेख करना। द फोन आप देखिए यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है? द फोन जो है इंडिकेट करता है लॉटो गिविन को। इतने सारे पैसे, इसके बारे में मैंने आज रात जो है सपने में देखा था। Ich habe heute Nacht davon geträumt। तो यहाँ पे जो द फोन है वो हमारा रेफरिंग वर्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं फरवाइज वर्ड, जो कि रेफर कर रहा है किसी चीज़ को। और यहाँ पे ये एक चीज़ जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने पहले पढ़ा
कि फरवाइज वर्टर हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होंगे, अगर आदमी है तो फरवाइज वर्ट नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा लॉटो गिविन जो है ऑब्जेक्ट है, आइन लॉटो गिविन, डैल लॉटो गिविन, और हम दा फोन से उसको इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसका देखिए, इश हाब heute Nacht davon geträumt, ये सही है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मगर आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे इश हाब heute Nacht von ihm geträumt, क्योंकि ये डाटिव केस है। अगर ये लड़का होता तो मैं इसको ऐसे बोलती von ihm geträumt, मगर इस केस में हमने जो है लॉटो गिविन के बारे में बात की है, इसीलिए von ihm यहाँ पर एकदम गलत होगा। ये सेंटेंस आप इस पर्टिकुलर से केस के लिए, एग्जाम्पल के लिए नहीं बोल सकते हैं। आपको इसको बोलना है इश हाब heute Nacht davon geträumt। ओके, davon जो है इसका करेक्ट आंसर है। समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, ऑफ प्लस वाटन। ऑफ प्लस वाटन का मतलब होता है टू वेट, इंतज़ार करना, और ये हमारा एक्यूजेटिव केस होता है। Ich soll dir sagen, dass Peter heute später kommt. Das macht nichts. Ich warte auf ihn. Ich soll dir sagen, I should tell you that Peter is coming later today. Never mind, I am waiting for him. मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि पीटर जो है आज थोड़ा सा लेट आएगा। स्पेटर, स्पेटर मीन्स लेट आएगा। कई बार होता है हम ऑफिस में किसी के मैसेजेस देते हैं तीसरे बंदे को कि अरे उसने बोला है कि आज वो बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा, इसीलिए ऑफिस लेट आएगा। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं तास मख निश इश वाट ऑफ इन, कोई गल नहीं या फिर कोई बात नहीं है ना, हम ऐसे बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं है, मैं उसका इंतज़ार करूँगी या मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। इश वाट यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है ना, इश वाट ऑफ इन। अब यहाँ पर हमने पहले सेंटेंस में पीटर की बात की है जो कि एक पर्सन है। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम पर्सन की बात करते हैं तब हम इसमें प्रेपोजिशनल प्रोनोमेन यूज़ करते हैं, हम इसमें अपना फॉरवाइज वर्टर नहीं यूज़ करते हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये देखिए, ये दो सेंटेंस है हमारा। Ich soll dir sagen, dass Peter heute später kommt, ये एक सेंटेंस है। Das macht nichts, ich warte auf ihn। अब यहाँ पर हमने एक आदमी के बारे में बात की है जो कि है पीटर, और पीटर के लिए हमने प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन प्लस प्रोनोमन जो है यूज़ किया है ऑफ इन, क्योंकि ये एक एक्यूजेटिव केस है। आपको पता है एक्यूजेटिव में हम लोग मैस्कुलिन जो मैस्कुलिन होता है, पीटर जैसे यहाँ पे एक मैस्कुलिन नाउन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन ना, और ऑफ हमने यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेपोजिशन है किसका, किस चीज़ का प्रेपोजिशन है, वाटन ना, ऑफ प्लस वाटन। Das macht nicht, ich warte auf ihn। तो यहाँ पर ऑफ इन जो है वो डिनोट कर रहा है किस आदमी को, पीटर को, कि पीटर लेट आएगा, कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार करूँगी या मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर पर्सन के बारे में बात हुई है, इसीलिए फॉरवाइज वर्टर यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्रेपोजिशन प्लस प्रोनोमेन, इश वाटर ऑफ इन। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो मैं दार ऑफ लगाती, मगर यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रही है इसीलिए हमने लगाया ऑफ इन, और ये हमारे फॉरवाइज वर्टर कहलाते हैं क्योंकि इसमें पिछले सेंटेंस में किसी आदमी का उल्लेख हुआ है जिसको अब मैं अपने दूसरे सेंटेंस में प्रोनोमेन से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपको कब हेल्प करता है, ये इस तरीके की ग्रामर आपको एग्ज़ाम्स में आती है, खासकर जब आपको C1 के पैसेजेस या C1 में जब आप राइटिंग लिखते हैं या फिर पैसेजेस आपको लेसन मिलता है करने के लिए ना, लेसन मतलब रीडिंग जब होती है तो उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइन नंबर 15 में दा फ्यूर किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। अगर आपको पता है कि दा फ्यूर जो है 100%
उससे आगे या उससे पीछे आने वाली लाइन में हमेशा या तो उसके आगे या उसके पीछे आने वाली लाइन में उस चीज़ का उल्लेख होता है। फिर हम लोग फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल आपने दार ऑफ लिखा है, तो दार ऑफ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दार ऑफ जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो आपको इसी तरीके से पहले सेंटेंस पढ़ना है कि कॉन्टेक्स्ट समझना है कि दार ऑफ हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो उस जगह पर आपको ये फरवाइज वर्टर बहुत हेल्प करेंगे और ये बहुत ही अच्छा वेटेज होता है इनका मार्क्स का अपने रीडिंग सेक्शन में या फिर लिसन सेक्शन में। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको उस जगह पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से ये समझना है कि ये हमारे क्यों यूज़ होते हैं और कहाँ पे हम लोग इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा das macht nichts, ich warte darauf। ओके, तो हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये दारॉफ जो है हमारा एकदम गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीटर जो है एक आदमी है, इसीलिए हम लोग लगाएंगे प्रेपोजिशनल प्रोनोमेन जो कि है ऑफ इन, ich warte auf ihn। नंबर 3, यूबर प्लस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता हमारा बात करना और ये हमेशा एक्कुजेटिव केस होता है। Der Chef redet gerade mit Otto über das neue Projekt. Hat er mit dir auch schon darüber gesprochen? Fragezeichen, question mark, ना? Fragezeichen मतलब question mark. The boss is talking right now with Otto about the new project. अभी बॉस जो है, ऑटो एक आदमी है, ऑटो के साथ बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में? अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में। über das neue Projekt। ओके, hat er mit dir auch schon darüber gesprochen? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी बात की इस चीज़ को लेकर? किस चीज़ को लेकर? नए प्रोजेक्ट को लेकर ना। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, hat er mit dir auch schon darüber gesprochen? Has he already spoken to you about it? darüber। तो यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले हमारी पहले सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बात हुई है। पहले सेंटेंस में हमने बात की है नए प्रोजेक्ट के बारे में, दास नॉय प्रोजेक्ट। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो है दास प्रोजेक्ट। यहाँ पे किसी आदमी के बारे में नहीं हो रही है। हाँ, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, डेयर शेफ एंड ऑटो। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मगर किस चीज़ के बारे में? यूबर एक्कुजेटिव है, यूबर दास नोये प्रोजेक्ट, है ना, नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछना है, हट एयर मिड देयर ऑक्शन दार्यूबर गेस्प्रोहन, क्या उन्होंने तुमसे भी इस चीज़ के बारे में बात की? दार्यूबर किस चीज़ के बारे में? यूबर दास नोये प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपका दार्यूबर जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? दास नोये प्रोजेक्ट को। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि तुमसे भी बात की क्या? मुझसे तो बात नहीं की। हैज़ ही ऑलरेडी स्पोकन टू यू अबाउट इट ना, अबाउट इट, यहाँ पे देखिए अबाउट इट आया है दार्यूबर। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है दास नॉय प्रोजेक्ट, इसीलिए हमारा दार्यूबर दा कंपाउंड या फिर फरवाइज वाटर जो है यूज़ हुआ है। Hat er mit der Auction darüber gesprochen? ये सेंटेंस सही है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं, hat er mit der Auction über ihn gesprochen। über ihn नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन नहीं है। ठीक है, दास नॉय प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की। जब भी ऑब्जेक्ट की बात होगी तो दा कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, यूबर प्लस sich freuen। sich freuen का मतलब होता है टू बी हैप्पी, खुश होना, और ये भी हमारा एक्कुजेटिव केस होता है। Angela hat die Prüfung mit gut bestanden, darüber hat sie sich wirklich gefreut। एंजेला ने जो है अपना एग्ज़ाम, डी प्रूफिंग मतलब कि एग्ज़ाम जो है मिट गुड बेस्टांडन, गुड हमारा यहाँ पे जो है नोटिंग सिस्टम होता है जर्मनी में, गुड, ज़िया गुड, बेफ्रीडिगेन, ऑसराइशन। इस तरीके से आपको जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको क्या बोलते हैं,
एक तरीके की जैसे A+B+ इस टाइप से मिलता है ना, तो ये आपको बताया जाता है कि आपने किस तरीके से, वहाँ पे नोटन सिस्टम है, दास नोटन सिस्टम उसको कहते हैं। और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका श्रेणी जो है गुड की है या ज़्या गुड की है या ठीक ठीक है, बेफ्रीडिगेन ऑसराइशेंट है, काम चलाओ है ना। इस तरीके से आपको रैंक्स दिए जाते हैं। तो एंजेला ने अपना एग्ज़ाम पास किया है गुड बेस्टांडन, बेस्टांडन मतलब कि उसने उसको एग्ज़ाम को पास किया है, गुड बेस्टांडन। और दार्यूबा हटजिजिश व्यक्लिश gefreut, और इस चीज़ के ऊपर या इस चीज़ के बारे में यूबर ना, इस चीज़ के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जाहिर सी बात है, किसी को अगर एग्ज़ाम में गुड मिलेगा तो वो बहुत खुश होगा। और इस केस में अभी एंजेला की स्थिति कैसी है, बहुत ही खुशहाल स्थिति में है, वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर हमारा जो दार्यूबर है वो इंडिकेट करता है किसको, फरवाइज करता है किसको, यहाँ पे हमारा है डी प्रूफुंग बिस्टांडन, है ना। अकेले डी प्रूफुंग नहीं बोल सकते हैं, बट यहाँ पे प्रूफुंग को बिस्टांडन करना मतलब प्रूफुंग को उत्तीर्ण किया है उसने, उसको क्लियर किया है, इसीलिए वो खुश है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी प्रूफुंग बिस्टांडन, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमेशा मायने रखता है दार्यूबर, तो ये आपका आ जाएगा डी प्रूफुंग बिस्टांडन। ओके, इंग्लिश में बोलेंगे एंजेला हैज़ पास द टेस्ट विद गुड, शी वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट, शी वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। ओके, वॉज क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रेटारिटम है। अगर किसी को लग रहा है वॉज, क्योंकि हट एंड gefreut यूज़ हुआ है, यहाँ पे पार्टिसिप ज़ॉय यूज़ हुआ है, पार्टिसिप ज़ॉय। और ये हमारा एक तरीके का परफेक्ट फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है। ओके, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट। जैसे हमारा प्रेजेंस होता है, हमारा परफेक्ट होता है, प्रेटारिटम होता है और प्लुसकॉम परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ये परफेक्ट सेंटेंस बनाया है, हट के साथ जो है पार्टिसिप ज़ॉय यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने लिखा है शी वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। ओके, दार्यूबर। आपको अगर टेंसेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और अब हम B1 में भी जो है प्रेटारिटम को और एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सारे वर्ब्स जो है, हमें P2 उसका पार्टिसिप ज़ॉय पढ़ना है और उसका प्रेटारिटम फॉर्म कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए आप इस सेंटेंस को एज इट इज़ पढ़ सकते हैं, दार्यूबर hat sich wirklich gefreut। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो जिश फ्रॉयन है हमारा, जिश फ्रॉयन दोस्तों दो चीज़ के साथ आता है, दो प्रेपोजिशन के साथ, यूबर और ऑफ। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कब क्या यूज़ होगा। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि यूबर प्लस जिश फ्रॉयन जो होता है हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है, कि एंजेला ने एग्ज़ाम अभी तड़के तड़के, जैसे हम कहते हैं कि अभी अभी पास किया है, तो वो उस चीज़ के ऊपर खुश है, उस चीज़ की वजह से वो खुश है। मगर ऑफ हम कब लगाते हैं, जब हम लोग फ्यूचर या फिर सुकुन्फ्ट की बात करते हैं, आने वाले समय में कोई ऐसी चीज़ जिसके हम लोग राह तकते हैं, तो उसको हम टू बी हैप्पी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं टू लुक फॉरवर्ड ना। कोई ऐसी चीज़ जो शायद मुझे खुश कर दे, जैसे कि इश फ्रॉय मिश ऑफ देन उर्लॉप, कि मैं एक महीने के बाद जो है छुट्टियों पे जाने वाला हूँ, लेट्स सपोज स्पेन जा रहा हूँ छुट्टी के लिए, और मैं अभी से उसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेकेशन ना, और मैं जब जाऊँगा डेफिनेटली मैं खुश होऊंगा, है ना। तो जिश फ्रॉयन हम इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, मगर वहाँ प्रेपोजिशन ऑफ आता है जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ऐसी कोई चीज़ जो फ्यूचर में आपको करने पे खुशी होएगी। या फिर जैसे आपको सैलरी मिलने वाली है, तो सैलरी भी आपको महीने के एंड में मिलती है, तो इसके लिए भी आप यूज़ करते हैं ऑफ। यस, ich freue mich auf mein nächstes Gehalt, इसका एग्जाम्पल हमने पहले देखा था। ich freue mich auf mein nächstes Gehalt, मुझे अपनी नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार है, और जाहिर सी बात है जब आपको पैसे मिलेंगे तो आपको खुशी होगी, तो इसीलिए हम लोग sich freuen इस तरीके के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ, यूबर मीन्स अभी प्रेजेंट, हाल में जो चल रहा है, हाल में कोई खुशी आपको मिली है, और ऑफ लगाएंगे जो कि फ्यूचर में आने वाली है, ओके, सुकुन्फ्ट की। तो ये दोनों का डिफरेंस है, मुझे लगा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना ज़रूरी है। अगर आज नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझा। आज आपके अगर ये डाउट्स क्लियर हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में
बिल्कुल बिंदास जा सकते हैं और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। ओके, तो अब मैं सारे एग्जांपल्स आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। प्लस गेहन टू बी अबाउट समथिंग ना, प्लस गेहन टू बी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में होना, किसी चीज़ के विषय में होना, ये भी हमारा एक्यूजेटिव केस है। Hast du mit Angela über das neue Projekt gesprochen? क्या तुमने एंजेला के साथ über das neue Projekt gesprochen, क्या तुमने एंजेला के साथ नए प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत की? या gesprochen? Nein, darum ging es in unserem Gespräch nicht. नहीं, उस चीज़ के बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने बातचीत की बट उस चीज़ के बारे में नहीं हुई। अब दारूम हम हिंदी में भी ऐसे बोलते उस चीज़ के बारे में ना, उस चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की। किस चीज़ के बारे में बात नहीं की? दास नॉय प्रोजेक्ट। जैसे कि ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया है और आप ऑफिस में उसके बारे में बातें चल रही हैं कि ओहो नया प्रोजेक्ट आया है कंपनी में, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि तुमने एंजेला के साथ बात की, तो क्या उसके बारे में बात की? आपने कहा नहीं, उसके बारे में तो मैंने बात नहीं की, है ना। तो यहाँ पे हमारा दास नॉय प्रोजेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा प्रपोजिशन क्या यूज़ हुआ है, तो से बन जाएगा हमारा दारुम ना। नाइन दारुम गिंग एस इन उनजरम गेस्प्रेश निश्ट। के साथ साथ आपको देखना है कि एस गिंग भी इसमें लगा है। एस गिंग क्या है? अगेन ये हमने एस गेहन पढ़ा था ना, एस गेट और ये हमारा प्रेजेंस में होता है और हमारा एस गिंग हो जाएगा किसमें? प्रेटारेटुम में, यानी कि पास्ट टेंस में। एस गिंग ओके तो प्रेजेंट है एस गेज और एस गिंग हो गया हमारा प्रेटारेटुम। तो आपने बोला नहीं, उसके बारे में हमने अपनी बातचीत में कोई भी डिस्कशन नहीं की, कोई भी बात नहीं की। इन उनजरम गेस्प्रेश, हमारी बातचीत में। इन आवर कन्वर्सेशन, इंग्लिश में है इन आवर कन्वर्सेशन। हैव यू टॉक्ड विद अंजला अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट? नो, अबाउट इट वी डिडंट टॉक इन आवर कन्वर्सेशन। या फिर अबाउट दैट We didn't talk in our conversation, उस बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई। ओके तो यहाँ पे आपको के साथ से जो बनेगा वो हमारा फरवाइज वर्ड होगा दा रूम, क्योंकि हमने यहाँ पे गेहन यूज किया है ना, गिंग एस। ऑल राइट, नंबर 6, नख प्लस दिश एरकुंडीगन। नख प्लस दिश एरकुंडीगन का मतलब होता है टू इंक्वायर, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, और ये हमारा होता है डाटिव केस। Weißt du schon, wie viel das Hotelzimmer kostet? Nein, aber ich erkundige mich danach. देखिए आपसे पूछ रहे हैं Weißt du schon, wie viel das Hotelzimmer kostet? क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है कि ये जो होटल का रूम है उसकी प्राइस कितनी है, उसकी कीमत कितनी है? आपने बोला nein, aber ich erkundige mich danach, मुझे नहीं पता है। aber मतलब मगर, मैं इसके बारे में जांच पड़ताल करूंगा। इश एरकुंडिगे मिश दानख। अब जब आपने सेंटेंस में एरकुंडिगे मिश यूज़ किया है तो आपका आंसर जो फरवाइज वर्ड बनेगा वो बनेगा दा प्लस नख, दानख। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा जिश एरकुंडिगे के साथ नख आता है। ओके तो यहाँ पे आपने बात की है और यहाँ पे आप किसको रेफर कर रहे हैं? प्राइजेस के बारे में ना। नाइन आबर इश एरकुंडिगे मिश दा नख। द होटल जिमर कॉस्ट, आप बात कर रहे हैं होटल जिमर की प्राइसेस के बारे में। ओके Also schon, wie viel das Hotelzimmer kostet? Nein, aber ich erkundige mich danach. Okay. Do you already know how much the hotel room costs? No, but I am inquiring about it. About it. It फिर again object को denote करता है कि मैं इसके बारे में इसके बारे में जो है पूछताछ कर रहा हूँ। Ich erkundige mich. Nummer 8, an plus sich erinnern. An plus sich erinnern. Sich erinnern का मतलब होता है याद करना, to remember, और ये हमारा accusative case होता है।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। Kennst du noch den schönen Alexander aus unserer Schulzeit? Ja, ich erinnere mich an ihn. Kennst du noch den schönen Alexander? क्या तुम्हें याद है वो सुंदर अलेक्जेंडर ना, डेन शूनेन अलेक्जेंडर, वो हैंडसम अलेक्जेंडर, ऑस उनजर शूलजाइट, मतलब हमारे स्कूल टाइम में एक बंदा था, एक आदमी, एक लड़का था अलेक्जेंडर नाम का, वो इतना सुंदर था, हैंडसम था, क्या तुम्हें उसके बारे में याद है? तो आप जवाब देते हैं या इश एरनरे मीश अन इन। अन इन क्योंकि ये एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। अब अन इन जो है वो डिनोट करता है किसको? अलेक्जेंडर को, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे हमारा फवाइस वर्ड नहीं आएगा, हमारा यहाँ पे आएगा पर्सनल प्रोनाउन अन इन। और हमारा एक्यूजेटिव में, ये एक्यूजेटिव केस है, इसीलिए हमारा पर्सनल प्रोनाउन बनता है इन, IHN, ओके। और हमारा प्रेपोजिशन यहाँ पे क्या है? अन, इसीलिए आया है अन इन। इश एरिनरे मिश अन इन, हाँ मुझे वो लड़का याद है। डू यू स्टिल नो द हैंडसम अलेक्जेंडर फ्रॉम आवर स्कूल डेज? यस आई रिमेंबर हिम। अन इन मीन्स हिम, ओके, हाँ वो मुझे याद है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो द कंपाउंड्स के ऊपर, जिन्हें हम फवाइस वाटर भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं ये जर्मन ग्रामर में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस हमेशा मिलते रहें। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और चूस।